गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का ग्रामर में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति वो होता है जो कारक के चिन्ह से रिलेटेड है। कारक के चिन्ह में कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान में आपाना, वो जितना हम पढ़ लिए उसके अलावा जो विभक्ति लगती है, कुछ विशेष विभक्ति जो लगती है उसे हम कहते हैं उपपद विभक्ति। तो उपपद विभक्ति को है क्या? जब वाक्य में किसी विशेष शब्द के कारण क्रिया चिन्हों के अनुसार विभक्ति न लगकर कोई विशेष विभक्ति लग जाए तो उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, तो यहाँ पर देश की, यहाँ का के चिन्ह के अनुसार ये षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन न, उपपद विभक्ति में रक्षा में द्वितीया विभक्ति होती है, इसीलिए इसके अनुसार देशम में द्वितीया विभक्ति हो गया। तो सैनिका देशम रक्षन्ते। तो यहाँ कारक के नियम से तो देश में षष्ठी विभक्ति होनी चाहिए, परंतु रक्ष धातु के साथ द्वितीया विभक्ति ही लगी है, इसलिए रक्ष है तो इसलिए देश में द्वितीया विभक्ति लगी। ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति में ने का चिन्ह रहता है और प्लस उसके बगल में नहीं कुछ है तो भी प्रथमा विभक्ति। कोई चिन्ह नहीं है फिर भी सीता पढ़ती है तो सीता के बगल में कोई चिन्ह नहीं है तो प्रथमा विभक्ति सीता। राम जाता है तो राम के बगल में कोई चिन्ह नहीं है तो रामा गच्छति, और ने में प्रथमा विभक्ति है। तो कर्ता में सदा प्रथमा विभक्ति होती है, ये तो हम लोग जानते हैं। जो स्वयं क्रिया का संचालक हो या जिसके अनुसार क्रिया चलती है। कर्ता में अगर प्रथमा विभक्ति होती है तो कर्तृवाची में हम पढ़ते हैं कि कर्ता के अनुसार उसकी क्रिया जाती है। अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी हमें प्रथम पुरुष एक वचन की ही लेनी है, वह कर्ता होता है। जैसे राम पठति, यहाँ राम करता है, यहाँ राम करता है तो राम के अनुसार क्रिया गई है पठति, प्रथम पुरुष एक वचन में राम है तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पठति है। यहाँ राम करता है और कर्ता पठति क्रिया है। राम करता है और पठति क्रिया है। ठीक है। अब उपपद विभक्ति को जानने के लिए हमको कुछ शब्द जो है एक्सेप्शनल उसको याद करना होगा, तब हम उसको अनुवाद में भर सकते हैं। तो उपपद विभक्ति के कुछ विशेष रूप। द्वितीया विभक्ति में क्या क्या शब्द आता है? जहाँ भी सबका शब्द का प्रयोग होगा उसके पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी। अभितः, परितः, सर्वतः, ये तीनों का मीनिंग एक ही है, चारों ओर। ये तीनों का मीनिंग है चारों ओर, चारों ओर। उभयतः मीन्स दोनों ओर, दोनों ओर। तो अभितः, परितः, सर्वतः, उभयतः, धिक, बिना, अनु, निक्षा, यावत, प्रति, समया, ये वर्ड जहाँ भी रहेगा उसके पूर्व पद में द्वितीया विभक्ति लग जाएगी, जिसको कि हम एक उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं कि गांव के चारों ओर पेड़ है। तो यहाँ चारों ओर का संस्कृत अभितः। तो अभितः में द्वितीया विभक्ति है, तो यहाँ गांव के जो का के की का चिन्ह न होकर, क्योंकि यहाँ इसमें अभितः है तो इसमें द्वितीया विभक्ति होगी, तो इसके जस्ट पहले में ग्रामम हो जाएगा। ग्रामम, अभितः, वृक्षा संति, क्योंकि वृक्ष एक नहीं चारों ओर है, यानी बहुवचन है। बहुवचन जहाँ रहेगा वहाँ संति है। तो ग्रामम, अभितः, वृक्षा संति, इसका एक उदाहरण हो गया द्वितीय विभक्ति का। चारों ओर में अभितः, परितः, सर्वतः, सबका मीनिंग चार। दोनों ओर जहाँ अगर उभयता इसी जगह पर रहता, यहाँ अगर उभयता रहता तो भी जस्ट इसके पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है। तो द्वितीय शब्द का उदाहरण हो गया। यहाँ पर अगर निक्षा है, गांव के निकट मंदिर है, मंदिर के निकट तालाब है, मंदिर
के निकट तालाब है। तो मंदिर के निकट का निकसा, निकसा में द्वितीय विभक्ति है, तो जस्ट इसके पूर्व पद में मंदिरम, मंदिरस्य न देकर मंदिरम देंगे। तड़ागः अस्ति, अस्ति एक है मंदिर इसीलिए अस्ति। ठीक है, तो दो उदाहरण द्वारा आपको हम समझा दिए कि जहाँ भी ये सब वर्ड आए इसके पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति लग जाएगी। ठीक है, पहले वर्ड। अब तृतीया, इसी प्रकार तृतीया का है। तृतीया विभक्ति में तो ये सब वर्ड हमको याद रखना होगा, तब हम बना पाएंगे सही से अनुवाद। तृतीया विभक्ति में स, साकम, सार्धम, ये तीनों का मीनिंग हुआ स, साकम, सार्धम, इसका माने हुआ साथ, तीनों का मीनिंग। किम, प्रयोजनम, हीनम, ये सब में तृतीया विभक्ति लगती है। तो जहाँ ये तीनों हो उसके पूर्व पद में तृतीया विभक्ति। जैसे राम सीता के साथ जाती है। तो यहाँ राम सीता के साथ जाती है। तो राम, तो यहाँ राम के बगल में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए प्रथमा कर्ता। सीता के, सीता या न होकर, क्योंकि साथ में सह में तृतीया विभक्ति है। स, साकम, सार्थ तृतीया विभक्ति है। तो यहाँ ये स का जहाँ प्रयोग होगा जस्ट इसके पीछे वाले वर्ड में तृतीया हो जाएगा। तो सीतया, लता से जाएगा सीता लता से जाएगा, तो सीतया स गच्छति बन गया। सह जहाँ है तो सह, साकम, सार्धम जहाँ भी रहेगा उसके जस्ट पीछे वाले वर्ड में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण के द्वारा हम तृतीया का समझा दिए। नेक्स्ट आते हैं हम चतुर्थी विभक्ति। नमः स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, दानार्थे, रुच, इन सब के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगती है। इन सब के तो अर्थ में चतुर्थी, जैसे मह्यम मिष्ठानम रोचते, तो रोचते, रुच में भी, रोचते में भी। इंद्राय स्वाहा, नमः शिवाय, शिव को मेरा प्रणाम। तो को में शिवम न होकर नमः में चतुर्थी होता है, इसलिए शिवाय होगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति का क्या वर्ड है, इसको याद कर लेना है। बही, आरात, रीते, बिना, भी मने डरना, प्र जोर मद, पूर्वम, पर, अनंतरम, दिशा, देश, दूरम, ये सब में पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति में बही मने बाहर। अब इसको हम समझाते हैं एक उदाहरण द्वारा कि लोग गांव से बाहर जाते हैं। लोग गांव से बाहर जाते हैं। तो यहाँ बाहर का संस्कृत हम बता दिए हैं कि बही होगा, तो यहाँ सबसे पहले बही लिख लेंगे। तो लोग यानी जना, बहुत लोग हैं। गांव से, यहाँ निकल रहे हैं गांव से यानी अपादान कारक, अलग हो रहे हैं गांव से बाहर, तो अपादान कारक में आएगा ग्रामात। वही जना बहुवचन है, जब लास्ट जाने लगेंगे तो गच्छन्ति। ठीक है, ये पंचमी विभक्ति का होगा। जहाँ वही रहेगा उसके पूर्व पद में पंचमी विभक्ति लग जाएगी। वही ही नहीं, और सारे भी, वही, आरात, रीते, बिना, भी, प्रमद, अंतरम, ये जहाँ भी रहेगा उसके पूर्व पद में। इसी प्रकार खष्टी विभक्ति है। खष्टी विभक्ति की ये शब्द है दिशा, देश, अनंतरम, दूरम, अंतिकम, अधः, नीचा, ऊपरी, पूर्वतः, वामतः, दक्षिणतः, श्रेष्ठ, ये सब में भी खष्टी विभक्ति। उसके बाद सप्तमी में निर्धारणे, श्रेष्ठ, आधार जहाँ भी होगा, जैसे
जैसे वृक्ष पर कौआ है, वृक्ष पर कौआ है, तो यहाँ वृक्ष पर कौआ है, आधार हो गया, कहाँ है तो वृक्ष पर, तो यहाँ सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, वृक्षे काकः अस्ति, बस जहाँ आधार अस्ति। लड़के मैदान में खेलते हैं, तो यहाँ भी आधार क्या है, मैदान में है, तो यहाँ भी सप्तमी विभक्ति, बालका क्षेत्रे क्रीडन्ति, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, तो ये उपपद विभक्ति बनाने के लिए आपको ये सब वर्ड याद करना होगा। द्वितीया में क्या सब वर्ड है, अभित, परित, सर्वत, अव्यत, द्वितीया में जहाँ इसका प्रयोग होगा उसके पूर्वपद में आ जाएगी द्वितीया विभक्ति। तृतीया में स, साकम, सार्धम, किम, प्रयोजनम, हीना, जहाँ भी होगा उसके पूर्वपद में तृतीया विभक्ति। चतुर्थी में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, सुधा, दानार्थे, जहाँ भी होगा दान की जाने वाली वस्तु में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो पंचमी में वही आरात्रि देवीना में पंचमी विभक्ति। षष्ठी में दिशा, देश, दूरम, अंतिकम, अधः, नीचे, वृक्ष से अधः जनः अस्ति, पेड़ के नीचे लोग हैं, तो यहाँ के नीचे, तो ये सब तो षष्ठी ऑलरेडी है ही। इसके बाद सप्तमी भी वही, तो सबका उदाहरण देके हम आपको बता दिए। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है ये सब वर्ड को याद करना। बस ये उपपद विभक्ति चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम वर्क देंगे, होमवर्क बनाने के लिए, उसको आप घर बैठ के एग्ज़ाम में की तैयारी कीजिएगा और बनाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।